हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे बहुत से लोगों से बात करता हूँ। मुझे बहुत से लोग मिलने आते हैं, बहुत से लोगों से मैं कोर्स कराने के दौरान इंटरेक्शन में आता हूँ। तो मैं एक चीज़ को महसूस कर पाता हूँ कि बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं इस मार्केट के बारे में। जानने से मेरा मतलब है कि बाज़ार की समझ रखना, टेक्निकल्स को पढ़ना, फंडामेंटल्स की समझ रखना और बहुत सारी ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं बाज़ार में कामयाब होने के लिए, उन सब चीज़ों को बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी वो सफलता के रास्ते पर नहीं होते। एट द एंड ऑफ द डे उनका पोर्टफोलियो नुकसान में होता है। जब मैंने इस चीज़ के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करी, बहुत से लोगों से बातचीत करी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करी, उनके काम करने के तरीके को जब मैंने इवेलुएट किया, तो मुख्तलिफ तौर पर 2 से 3 बातें मेरे सामने आईं, जिससे ये निकल कर के आया निष्कर्ष कि अगर ये 2-3 पॉइंट्स वो लोग ठीक कर लें तो वाकई वो सफलता के रास्ते पर चल सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो। और वो क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज़ कि बहुत से लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज जानते हैं। बहुत से लोग हर रोज़ किसी ना किसी नई स्ट्रेटजी की खोज में निकल पड़ते हैं। वो कभी भी किसी एक स्ट्रेटजी पे स्टिक होकर लंबे समय तक काम नहीं करते। ये एक प्रमुख कारण जो मैंने उन सबसे बात करके पता लगाया वो ये था। क्या मतलब है दोस्तों इस बात का कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना एक किसी स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे, चाहे वो स्ट्रेटजी कोई भी हो, उसके बाद आप स्ट्रेटजी को चेंज कर देंगे और फिर एक नई स्ट्रेटजी की खोज में लग जाएंगे या किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ जो है दोस्तों वो गलत है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। जब भी आप किसी स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू करें, आप उस स्ट्रेटजी की सबसे पहले बैक टेस्टिंग करें। कम से कम 5, 7, 8, 10 साल के डाटा के ऊपर उसको बैक टेस्ट करें। और जब एक बैक टेस्टिंग कर लेने के बाद 5-7 साल के डाटा पे आपने बैक टेस्टिंग कर ली, उसके बाद जब आपने उस चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि हाँ, एक अच्छी सक्सेस रेशो ये चीज़ हमें देती है, ये स्ट्रेटजी हमें एक अच्छा पैसा बना करके देती है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो अब हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने उस चीज़ पर काम करना शुरू किया तो नेचुरली हो सकता है जब आप काम करना शुरू करें आपको 1-2 सफलताएं मिलने के बाद 2-4 स्टॉप लॉस कटे। ये तो उसका यूजुअल काम करने का तरीका है। क्या जब आपने बैक टेस्टिंग करी थी क्या तब वो स्टॉप लॉसेस कटे थे? तब क्या आपने वो बैक टेस्टिंग करना छोड़ दिया? क्या जब आपने वो बैक टेस्टिंग करी थी तो उस एक्सेल शीट के अंदर क्या लॉसेस नहीं थे? तो अगर वही लॉसेस का पड़ाव अगर आप देख रहे हैं तो आप उस स्ट्रेटजी को छोड़ क्यों देते हैं? आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम कीजिए। कम से कम मेरा मानना यह है कि स्ट्रेटजी चाहे कोई भी हो, अगर उसके ऊपर 6, 8, 10 महीने आप कॉन्टिन्यूस काम करेंगे तभी आप उसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि अब उसमें किस तरीके का रिटर्न वो आपकी स्ट्रेटजी आपको बना करके दे रही है। तो जो सबसे बड़ा कारण मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये कि हम लोग एक स्ट्रेटजी के ऊपर टिक करके लंबे समय तक काम नहीं करते हैं। जहां पर भी हमें 1-2 स्टॉप लॉसेस कटे हम उस स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं, या हमें कोई और आकर के बता देता है कि फलां चीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हम अपने किए हुए काम को भूल जाते हैं, अपनी उस स्टडी को भूल जाते हैं और नई स्टडी की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। हमें एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक होकर अच्छे से कम 8-10 महीने उस स्ट्रेटजी को देने चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। नंबर 2, दूसरी जो सबसे बड़ी तकलीफ मैंने को देखने को मिली वो ये कि सिमिलरली स्ट्रेटजी बदलने की तरह हम लोग रोज़ नई नई स्क्रिप्ट्स में भी काम करना शुरू कर देते हैं। हम 2 दिन निफ्टी में काम करेंगे, 2 दिन फिर क्रूड में काम करना शुरू कर देंगे, फिर हम कोई स्टॉक पकड़ लेंगे। हम एक स्टिक होकर किसी 1, 2, 4, 5 चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते। हम आए दिन अपनी स्क्रिप्ट्स को, इंडेक्सेस को, कमोडिटीज़ को, करेंसी को बदलते रहते हैं। आप भी अपना पिछला लेजर जा करके देखें, पिछले 2, 4, 5 साल के लेजर को उठाएं और आप देखें कि आप भी यही गलती कर रहे हैं। अगर ये गलती कर रहे हैं तो, और मेरा मानना ये है बहुत सारे लोगों के साथ बात कर कि 90% लोग ये गलती कर रहे हैं। आपको स्ट्रिक्ट रहना है उस स्ट्रेटजी की तरह 2, 4, 5 चीज़ों के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी में दम है, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो सिर्फ 2 चीज़ें, मैं कहता हूँ एक ही चीज़ पैसा बनाने के लिए बहुत है, आपको 5 चीज़ें भी नहीं चाहिए। लेकिन जनरली एक लोग क्या करते हैं कि आज निफ्टी में काम करेंगे 2, 4, 5 दिन, फिर बैंक निफ्टी में घुस जाएंगे, फिर कोई स्टॉक पकड़ लेंगे, फिर कोई कमोडिटी पकड़ लेंगे, और इस तरीके से उनको खुद भी नहीं पता होता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रोज रोज ये जो स्क्रिप्ट्स को चेंज करना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 हायर साइड पे 5 स्टॉक्स या 5 चीज़ों का कम्बिनेशन, जिसमें एक कमोडिटी हो, एक इंडेक्स हो और 2 स्टॉक्स हों, आप सिर्फ उसके
उसके ऊपर ही ट्रेड कीजिए 8-10 महीने तक कम से कम, और फिर देखिए किस तरीके से आपका पैसे से पैसा बनता है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आई वो ये कि जैसे स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं रहते हम लोग, स्क्रिप्ट्स पे भी स्टिक नहीं रहते हम लोग, क्वांटिटी पे भी स्टिक नहीं रहते। आज आपकी क्वांटिटी 2 लॉट है, जहां थोड़ा सा प्रॉफिट आया आप सीधा 10 लॉट मारेंगे और वहां पर कोई स्टॉप लॉस कट जाएगा तो फिर वापस 1 लॉट के ऊपर आ जाएंगे। हमें जिस तरीके से स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है कि एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, उस पर लंबे समय तक काम करना है, उसकी बैक टेस्टिंग कर ली, अब उसके ऊपर लंबे समय तक चलते चले जाइए। सिमिलरली आपको 2-4-5 स्टॉक्स के अंदर ही काम करना है और सिमिलरली आपको क्वांटिटी हमेशा सेम रखनी है। आप पहले दिन डिसाइड कर लीजिए कि मैं 2 लॉट में काम करूंगा, 4 में करूंगा, 10 में करूंगा, और चाहे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा हो, चाहे आपका स्टॉप लॉसेस कट रहे हो, आप उस क्वांटिटी पे भी स्टिक रहिए। आप उठा करके देखिए अपने पास्ट लेजर, आपको नजर आएगा कि जब आप नुकसान में थे तो आपकी क्वांटिटीज बहुत बड़ी बड़ी थी और जब आप प्रॉफिट में थे तो आपकी क्वांटिटीज बहुत छोटी छोटी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि सही होने के बावजूद भी आपका लेजर बैलेंस नेगेटिव में ही आपको दिखाएगा और एट द एंड ऑफ द डे हम फिर स्ट्रेटजी को, हमारे काम करने के तरीके को या इस बाजार को गाली देते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है, वो ये कि एक स्ट्रेटजी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्क्रिप्ट्स हों और हमारी क्वांटिटी हमेशा के लिए फिक्स हो कि हम इतने ही लॉट में हमेशा काम करेंगे। तो ये एक चीज़ दोस्तों मैंने ऑब्जर्व करी बहुत सारे लोगों से बात कर लेने के बाद, और मेरा मानना यह है कि अगर आप ये 3 चीज़ों का सुधार कर लें तो आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 26 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर क्या हुआ इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे और आपसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे और आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि प्राइस के अंदर क्या हुआ, कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, या जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।